जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। आजकल छोटे छोटे बच्चे या युवा अवस्था के जो इतने बच्चे हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में हो गया है कि जैसे वृंदावन हुआ, प्रेम मंदिर, बरसाना, गोकुल, मथुरा, यहाँ सब लोग जाते हैं और रील्स वगैरह सब बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, और गले में कंठी धारण करना, माथे पे तिलक, माला करना, और सब करते करते रील बना रहे हैं, डाल रहे हैं रील, फेमस भी हो रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं सब लोग, हम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि जो अपने दूसरे के धर्म के नहीं, लेकिन जो अपने ही धर्म के लोग हैं, उनको ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रील्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, और कंठी माला पहने हो, तो क्या आपको भगवद गीता आती है? क्या आपको कृष्ण के पूरे सार को पढ़ा है आपने? क्या उनके महत्व को जाना है आपने? ठीक है, तो क्या ये चीज़ें भगवद गीता पढ़ेंगे तो क्या तभी हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी? भगवद गीता पढ़ेंगे तभी क्या हमें प्रभु की प्राप्ति होगी? तभी हम सफल बन पाएंगे? ऐसा नहीं ना। कहीं तो ऐसा नहीं लिखा है कि कृष्ण प्राप्ति का अगर मार्ग हो तो सिर्फ भगवद गीता ही है। कृष्ण को तो सिर्फ प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है ना, है कि नहीं? कृष्ण को प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको तो पता होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान सारी गोपियों को छोड़ के गए थे, तो उस समय ये देखिए, उस समय मेरी जो सारी गोपियाँ थीं, कितना तड़प तड़प के रो रही थी ना मेरे श्री कृष्ण के लिए कि मेरा कृष्ण छोड़ के चला गया है, वो कब आएगा, कब आएगा। फिर उद्धव जी आए थे, पूरा पत्र लिख के लेके ना, तो सारे श्री कृष्ण की जितनी गोपियाँ थीं वो पढ़ी लिखा तो नहीं थी ना, सब अनपढ़ थी। तो क्या उनको जब उद्धव ने कहा कि ये लो श्री कृष्ण का पत्र आया है, तो सब यही कहने लगे कि इसमें मेरे कृष्ण का कहाँ नाम लिखा है, इसमें मेरे श्री कृष्ण ने मेरे बारे में क्या लिखा है, मुझे पढ़कर बताइए, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो उद्धव ने तो वहाँ ज्ञान की बात समझाने लगे कि देखो श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के चला गया है, और वो तो धोखेबाज है, ऐसा है वैसा है, क्यों इसके प्यार के चक्कर में पड़ी हो। लेकिन वो लोग प्रेम जानती थी, ना कि पढ़ना लिखना जानती थी, ना कि ज्ञान की बातें जानती थी। तब उद्धव जी बहुत समझाने लगे, लेकिन हार गए उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम देखकर। बोले कि तुम लोग अनपढ़ हो, कि तुमने तो लाख पढ़ाई करी लेकिन तुमने प्रेम को नहीं पढ़ा, और जिसने प्रेम को पढ़ लिया वो हमारे प्रभु की प्राप्ति कर लिया। कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप भागवत गीता नहीं पढ़े हैं, आप ग्रंथों का हर चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको प्रभु की सेवा नहीं मिलेगी, सब मिलेगी आपको सेवा इससे। अब जैसे अब आजकल के जो युवा पीढ़ी जितने हो रहे हैं, जब ज़्यादा ट्रेंड में चला है कि रील बना रहे हैं, लेकिन अपने ही धर्म के लोग कह रहे हैं आके कि तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है और सब ढोंग है, और राधे नाम की जो माला जप रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ज़रा सा ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए। अरे कम से कम वो लोग झूठ मूठ ही सही, कम से कम प्रभु का नाम ले तो रहे हैं, चाहे जैसे भी ले रहे हो, प्रभु का नाम ले तो रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? इसमें कर तो रहे हैं भक्ति। अभी तो नहीं दिमाग में आ रहा, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे कैसे भी उनके दिमाग में प्रभु परिवर्तन करेंगे। अभी वो झूठ मूठ के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे वो झूठ मूठ के कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, अभी जैसे भी वो कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है प्रभु के समीप वो जाने लगे, माला जाप वगैरह करने लगे, पूजा पाठ में और मन लगाने लगे, रील्स बनाते बनाते कम से कम कर तो रहे। जैसे कि एक समय की बात हम बताएं कि एक माँ थी, ठीक है, माँ और बेटी, सौतेली माँ थी। वो जो बेटी थी उसकी बड़ी धार्मिक थी, वो हर समय अपने श्री कृष्ण का माला जाप करती थी। माँ बड़ी परेशान हो गई कि हर समय ये काम करती रहती है, सिर्फ श्री कृष्ण करती रहती है। लेकिन वो तो श्री कृष्ण कर रही थी, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ थी वो भी बराबर बोल रही थी कि हर समय श्री कृष्ण करती रहती है, हर समय श्री कृष्ण करती रहती है, और कुछ इसको नहीं। तो जब वो मूछ को
उसकी माँ ख़त्म हो गई, तो जब प्रभु ने पूछा कि तुमने तो इतना उसके साथ सताया है, तो लेकिन तुमने पुण्य भी करे हैं, तो उसने कहा कि मैंने तो इतना उसके साथ गलत किया था बेटी के साथ, लेकिन मेरा पुण्य कहाँ से हुआ। तो उसने बोला कि जब तुम्हारी बेटी करती थी श्री कृष्ण का नाम, तब तुम भी साथ में उसके श्री कृष्ण, भले ही तुम मन से नहीं, भले तुम बेमन से करती थी, भले तुम गुस्सा होकर करती थी, लेकिन श्री कृष्ण का नाम तुम भी तो लेती थी कि नहीं। तो झूठ मूठ ही सही, कम से कम कर तो रही हैं पूजा पाठ। आज नहीं तो कल तो परिवर्तन होएगा ही उनके अंदर। इसी तरीके से प्रभु कहते हैं आजकल जो रील्स बनाना ये करना सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ का ज्ञात हो तभी हो सकता है। हम भी भगवत गीता पढ़ने लगे, अभी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। लेकिन भगवत गीता सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में अपने अंदर ढालना सबसे बड़ी बात होती है। एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक हैं पंडित वगैरह, सब लोग हैं, पढ़ सब लेते हैं, सुना सब लेते हैं, याद सबको होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि पढ़ना और सुनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको सार को अपने जीवन में ढालना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात होता है कि आप उसको सार को पहचानिए, हमारे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसको महत्व को जानिए और साथ ही साथ उसको अपने जीवन में ढालना ही सबसे बड़ी बात है। जहाँ रही बात धर्म की, तो देखिए कि आपको द केरला मूवी आ रही है, उसमें देखिए, उसमें कितना अच्छे से सब कुछ बताया है, उससे तो बड़ी सीख मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, जैसे आप लोग खुद ही बोलते हो कि रील वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, और ये ढोंग कर रहे हैं, बस गोल गोल प्रेम मंदिर के किनारे, जमुना जी के किनारे गोल गोल घूमना, ये करना, बस रील्स बना लिया, काम ख़त्म, पूजा पाठ भक्ति ने बस ढोंग है, ठीक है, मान लीजिए ढोंग, मान लिया मैंने ये ढोंग कर रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। वो तो चलो वो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि कम से कम किसी भी तरीके से तो करें, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी यही चीज़ जो लोग झूठ मूठ की रील बना रहे हैं, और जो लोग अभी कुछ वीडियो देखिए, कम से कम ढंग से वो जो रील बना रहे हैं, कम से कम ढंग से कपड़े तो पहने, माथे पे तिलक, गले में कंठी और माला लिए हुए, कुछ कर तो रहे हैं ना प्रभु के लिए, कुछ तो कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं जिनको कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल हर तरीके की गाली गलौज हो रही है, उसमें हर तरीके का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको आप ही लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो झूठ मूठ की भी रील बना रहे, प्रभु के नाम की रील बना रहे, उसमें कोई समूह नहीं है, वो धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। और जो दूसरी रील्स बना रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, आधे कपड़े पहन के कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सही है कि वो सही है? उसमें आप तो कहने नहीं जाते, उसके कमेंट में ले, अरे वाह क्या बात कही आपने, अरे भाई मज़ा आ गया सुन के, अरे भाई लड़ाई देख के मज़ा आ गई, बहुत आनंद आ गया, इस तरीके से कमेंट हो रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं है उसमें इतने कमेंट है। और जो लोग अच्छी अच्छी रील्स वगैरह बना रहे हैं, झूठ मूठी से ही प्रभु का कर रहे हैं, उसमें कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करिए, बट धर्म, अपने लोग ही धर्म को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने धर्म के लोग ही आगे नहीं बढ़ने दे, अपने हिंदू धर्म ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे उसे, अपने धर्म के लोग को ही अपना ही सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई उसी के खिलाफ खड़े हैं। जिसके खिलाफ खड़े होना चाहिए उसके खिलाफ नहीं खड़े हैं, बस उसी के खिलाफ खड़े हैं कि गलत कर रहे हैं आप लोग, हर चीज़ गलत कर रहे हैं। अरे उसके पीछे ना भागिए, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आप देखो आप कहाँ सही हो, आप कहाँ सही हो, क्या आप सही हो? नहीं ना। पहले खुद को देखना है, पहले खुद को पहचानना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा, सही हो रहा, नहीं सही हो रहा। वही बात हो गई नहीं कि गुड़ आप दूसरे को खाने के लिए मना कर रहे हैं और आप खुद भी खा रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं और दूसरे को मना कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो सिर्फ हमारे प्रभु के देखे कितने लोग को हमने दिखाए। मीरा क्या ज़्यादा ग्रंथों के बारे में सब जानते हैं, एक से एक लोग आप प्रभु के चरण में, जो उन्हें प्रभु ने इतनी बड़ी भक्ति दी है, इतनी बड़ी कृपा करी है, एक से एक लोग हैं जिनको भगवत गीता नहीं ज्ञान है, भगवत गीता के A to Z कुछ नहीं जानते हैं, ना प्रभु के मार्ग, ना पूजा पाठ करना जानते हैं, लेकिन उनका हृदय इतना साफ होता है, इतना कोमल होता है अपने प्रभु की भक्ति के प्रति, तो भी प्रभु उनको दर्शन देते हैं, तो भी प्रभु उन पर कृपा बरसाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घंटा घड़ियाल बजाते रहो, करते रहो, तभी आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त।
सबसे सही ज़रूरी होता है हमारा मन। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारा हर चीज़ सही होगा, तभी हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञाता बन जाने से हमें भक्ति प्राप्त होगी। सेवा से ही, सरल स्वभाव से कृष्ण की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। बस सबसे बड़ी साफ बात क्या होती है, मन हमारा साफ होना चाहिए। मन साफ है तो प्रभु की भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई भी बाधा नहीं है। और अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, अपने धर्म का बिल्कुल प्रचार करना चाहिए। झूठ मूठी ना सही, चाहे जैसे भी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लाला भी यही बात कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ज्ञान आना चाहिए। कृष्ण के पाना है तो प्रेम है, और प्रेम दिल से होता है, प्रेम अंदर से होता है, ना कि कोई किताबों में लिखा है, ना कोई ग्रंथों में लिखा है। प्रेम बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। जिसने भी प्रेम के सार को समझ लिया वो समझ लो हमारे श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली है ना लाला। रील्स बनाइए, सब कुछ करिए, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ करते रहिए। पढ़िए, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनाते हैं। अच्छा, बहुत लोग भी ऐसे होते हैं कि कंठी माला पहन लिया, और बहुत ब्राह्मण भी ऐसे देखे, नाम नहीं लेंगे, बहुत ब्राह्मण भी ऐसे देखे, बहुत साधु लोग भी ऐसे देखे, जो लोग कंठी माला भी पहने, तिलक भी लगाएं, तो वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कि वो मांस मदिरा नहीं खाते हैं, सब खाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। अब देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसे मिलेंगे जो सब कुछ खाते पीते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें भक्ति ज्ञान प्राप्त है, बहुत ज़्यादा वो भगवत गीता के बारे में जानते हैं, एक एक शब्द उनके रटे हुए जबान पे, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हैं, उस भक्ति के पीछे क्या उनका चल रहा है, वो कोई नहीं जानता है। तो अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, प्रसार करते रहिए। जय जय श्री राधे। इतनी बात बतानी थी, प्रभु की भक्ति करनी है। और ये नहीं है कि भक्ति है तो सब लोग दिखावा कर रहे हैं। हम तो कह रहे दिखावा ही सही, कम से कम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं ये चीज़। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे का दान पुण्य कर लिया तो हमारे साथ तो बहुत ख़राब होने वाला नहीं है, हमने गलत तरीके से रुपया कमा रहे हैं और हम भक्ति में भी लगा रहे हैं, तो प्रभु हमारे साथ गलत नहीं करेगा, अच्छा ही होगा हमारे साथ। तो ये भी आप बात मान के चलिए, अभी तो हो रहा है। ये नहीं कि आपने महात्मा को इतने रुपये दे दिए, महापुरुषों को इतना आश्रम बनवा दिया तो आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे सही बात, आपके कर्म, आपने पैसा किस तरीके से कमाया, गलत तरीके से, और लगाया कहाँ, भक्ति में, तो वो भी नहीं फलेगा, वो भी नहीं फलेगा, भले आप चाहे जितना भक्ति में लगा लो। एक बार की बात बताई, एक साधु संत बैठे थे, तो वहाँ पे बहुत ऊंचे ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जितने पंडाल में सब लोग बैठे हैं, अगर 1 रुपया भी अच्छे से कमाया हो, बिना चोरी, बिना नंबर 2 के, बिना किसी छल कपट के और कमाया हो, तो वो 1 रुपया हमारे झोली में डाल दें या श्रद्धानुसार डाल दें। अब वहाँ सब सन्न रह गए। ऐसा कोई नहीं था कि जहाँ पे उनका 1 रुपया उनकी झोली में डाल दें। फिर जाके पता चला कि एक पीछे से गरीब आदमी उठा, वो था कुम्हार। वो उठा, जाके 1 रुपया उनकी झोली में डाल दिया। तो बोले कि प्रभु हमारे पास इतना नहीं है, हम जितना रोज़ कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं, और 1 रुपया ले लीजिए, हमारे पास नहीं है। तो सारी पब्लिक देखती रही, उसने 1 रुपया दिया, लेकिन ईमानदारी का। वो भी अगर 1 रुपया आप ईमानदारी से लगाओगे तो वो फलेगा, और नंबर 2 से करोगे और लाख आप भंडारा कराओ, लाख महापुरुषों को दान दो, लाख मंदिर बनवाओ, लाख कुछ चाहे जितना कर लो, चाहे लाख सोने का मोटे छत्र चढ़वा दो, जाके 1 भी रुपया आपका फलने वाला नहीं है। उस समय आपको लगेगा कि हम कर रहे हैं, सिर्फ वो आपके मन की संतुष्टि के लिए होगा, सिर्फ आपके बाहरी रूप दिखाने के लिए होगा। लेकिन जब प्रभु के खाते में लिखता है ना, तो वो सब पन्ना एकदम साफ हो जाता है। याद रखिएगा, हर चीज़ ईमानदारी से होती है। ईमानदारी से आप काम करेंगे तो प्रभु सदैव आपके साथ रहेंगे। तो जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री अरदास। अब बातों बातों में देखिए हमारे सावरिया भी पगड़ी बांध लिए राधा नाम की।
इसीलिए आप खूब रील्स बनाइए, खूब भक्ति करिए। हम भी करते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ हम रील्स बना दें, लेकिन ढोंग नहीं है। अब आप इसे चाहे ढोंग समझें, चाहे प्यार समझें, चाहे कुछ भी समझें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हैं और हमारे प्रभु हैं और हमें किसी से मतलब नहीं। कहते हैं ना कि उसे क्या बोलते हैं, दिल लग गया जब बिहारी जी से, क्या मतलब हमें इस दुनियादारी से, क्या मतलब हमें इस दुनियादारी से, जब दिल लग चुका बाकी बिहारी से। तो कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे ठाकुर, बाकी कुछ नहीं। मन साफ है ना प्रभु के प्रति, कर रहे हैं ना प्रभु के प्रति, कुछ किसी का अहित तो नहीं कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और अपने धर्म को सपोर्ट करते रहिए। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।